गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर मैं 18 कराने जा रहा हूँ आज, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट या बैंक समाधान विवरण का। तो पासबुक के अनुसार बैंक शेष यानी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि मैं करा रहा हूँ इस मेथड के। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है पासबुक के अनुसार बैंक शेष यानी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक जब भी होगा तो हम कैश बुक के निशान या कैश बुक के एंट्रीज़ के हिसाब से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, बैंक में चेक जमा किया पर रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं किया। तो अगर हमने बैंक में जमा किया है तो बैंक में प्लस होगा, और रोकड़ बही में नहीं लिखा है तो ये एंट्री आपकी लेस में हो जाएगी, है ना, यानी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, फिर अगली है चेक पाया पर बैंक नहीं भेजा। अगर हमने चेक पाया है, कैश बुक में लिख लिया होगा और बैंक नहीं भेजा तो ये प्लस हो जाएगा। फिर लिखा है बैंक स्तंभ का जमा भाग कम जोड़ा गया, यानी बैंक स्तंभ का जमा भाग कम जोड़ा गया है, यानी हमने उसको 200 रुपये से घटाया है। ठीक है ना, यानी जो पैसा हमारे में प्लस होना चाहिए था हमने उसे घटाया है, तो कैश बुक में माइनस हो जाएगा। फिर स्थायी आदेशानुसार बैंक के द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया। तो बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक ने किया है, कैश बुक में ये एंट्री प्लस में होगी। बैंक प्रभार रोकड़ बही में 2 बार लिखा गया है, यानी बैंक चार्ज जो है वो रोकड़ बही में 2 बार लिख लिया है, यानी बैंक ने 1 बार माइनस किया, हमने 2 बार माइनस किया, यानी ये एंट्री भी माइनस में हो जाएगी। चेक निर्गमित किया पर बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, यानी कोई चेक है जिसे हमने निर्गमित किया है लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो जब चेक निर्गमित करेंगे तो हम सीधा माइनस करते हैं एंट्री को। ठीक है, कैश बुक में। फिर लिखा है चेक पाया पर रोकड़ बही में 2 बार लिख लिया गया। तो चेक पाया है और रोकड़ बही में 2 बार लिख लिया गया है, तो यानी इसको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, 2 बार प्लस हो जाएगा, 1000 से हम इसको प्लस कर लेंगे। उसके बाद भुनाया गया विपत्र अनादृत हो गया पर रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। तो इसका मतलब ये है कि बैंक ने उसे माइनस किया होगा, लेकिन जब रोकड़ बही में लिखा नहीं गया है तो तरह से आपका जो बिल डिस्काउंट हुआ है, डिसऑनर्ड हुआ है, लेकिन कैश बुक में लिखा नहीं गया है, तो यानी बैंक ने माइनस किया होगा और कैश बुक में ये हमारा प्लस रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए मैंने वर्किंग नोट में ये निशान जो अभी आपको बताए हैं अमाउंट सहित मैंने लिख दिए हैं, इसमें चेंज नहीं होगा कैश पासबुक में कैश बुक के निशान। क्यों? क्योंकि आपका डेबिट बैलेंस है, इस पर पासबुक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना है, तीसरी, 5वीं, 7वीं और 9वीं एंट्री प्लस में होगी, बाकी दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं एंट्री माइनस में होगी। तो सबसे पहले क्या है, चेक रिसीव किया लेकिन बैंक नहीं भेजा, 1200। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पेड किया है, हमने नहीं, 60 रुपये प्लस में। चेक रिसीव्ड इंटर ट्वाइस्ड इन कैश बुक, यानी चेक रिसीव हुआ है जिसे हमने 2 बार लिख लिया है कैश बुक में, तो आपका 1000 प्लस में हो जाएगा। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो बिल डिस्काउंट जो कराया था वो डिसऑनर्ड हो गया है, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, ये कैश बुक में हमने इंटर नहीं किया, तो ये प्लस में होगा। ठीक है, इस तरह से फिर इन सारे अमाउंट को प्लस कर लेंगे। 1200, 60, 1000, 5000, तो 7260 आ जाएगा। फिर 10000 से 7260 प्लस करेंगे, 17260 आपका आ जाएगा। उसके बाद माइनस की एंट्रीज करेंगे। चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, 500 आ जाएगा। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कैश शॉर्ट, यानी क्रेडिट साइड जो है बैंक कॉलम कैश जो था वो कम लिखा था हमने अपने जो है रिकॉर्ड्स में, उसे कर लेंगे 200 रुपये। उसके बाद है बैंक चार्जेस इंटर ट्वाइस्ड इन कैश बुक में बैंक चार्ज 2 बार लिख गया है, तो ये माइनस हो जाएगी 20 रुपये की एंट्री। ठीक है, उसके बाद चेक इशूड हुआ है लेकिन बैंक में भेजा नहीं है, तो हमने चेक इशूड किया तो हमने माइनस किए 500 रुपये। फिर 500, 220 और 500 प्लस करेंगे तो 1220 आपका आ जाएगा। फिर 17260 से माइनस कर देंगे 12200, यानी 1220, 1220, तो आपका आ जाएगा 16040 क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक।
इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एंट्रीज़ में भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। जो नहीं समझ आए वो आप मुझसे पूछिएगा, कंसल्ट करिएगा, मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप मुझसे हर जगह जुड़ सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। प्रीवियस वीडियोस भी देखते रहिए और जो वर्क है वो अच्छे से टाइम से कंप्लीट करके मुझे दिखाइए। ओके, गुड बाय।